अगर कोई अपनी बादशाहत की वजह से कामयाब होता तो आज तो तुम हिंदुस्तान के ऊपर बैठे हो, हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को समझते हो कि आई एम हिटलर, आई एम डिक्टेटर ऑफ इंटायर इंडिया, मैं हिंदुस्तान का दादा हूं। भूल जाते हो कि कारून को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की, नमरूद को पूरी दुनिया की हुकूमत उनके हाथ में सौंपी थी। सूरज जिधर से निकलता है पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। लेकिन जब उनका जुल्म बढ़ता गया, जब उनका तशद्दुद बढ़ता गया, लोगों के ऊपर अपने आप को कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं इस धरती का रब्बे जुल जलाल हूँ, मैं इस धरती का पालनहार हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि ये तुम्हारा भूल है, ये तुम गलत सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर के जरिए से उसकी हलाकत करा दी। और फिर इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आज के मौजूदा वक्त के दज्जालों से, शैतान के चेलों से, अगर अल्लाह ने वक्ती तौर पर तुम्हें हुकूमत दी, अगर अल्लाह ने वक्ती तौर पर तुम्हें कुर्सी दी है, तो लोगों के ऊपर इन कुर्सियों का गलत इस्तेमाल मत करो। लोगों को ब्राह्मण और मुसलमानों के नाम पर झगड़े मत करवाओ, हिंदू मंदिर मस्जिद के नाम पर इनको लड़ाने की कोशिश मत करो। वरना एक बात याद रखना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के नाम पर अगर लोगों को तुमने लड़ाया, अगर धर्म के नाम पर लोगों के बीच में तुमने नफरत की दीवार खड़ी की, तो जिस तरीके से रावण को मिटाने के लिए ईश्वर खुद इस धरती पर उतर आया था, तुम्हारे ग्रंथों के हवाले से कहता हूं, अगर तुमने ये काम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जुमलेबाजी तुमने किया, ठीक है, अच्छी बात है, मुसलमान कंधा से कंधा मिलाकर आपको साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन रियल में अगर वाकईतन दिल के अंदर दर्द है तो आसिफा को मान लो अपना बहन और उनके रेपिस्ट को फांसी के फंदे पर लटकाओ। लेकिन आज तक उनके पास उनके रेपिस्ट दंदना रहे हैं, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। दे दो इंसाफ ज़किया जाफरी को, जिसके शौहर के जिस्म के 3 टुकड़े किए गए, आज तक उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया है। दे दो इंसाफ नजीब की मां को, आज तक उसके बेटे का नामो निशान मिटा दिया गया। लेकिन नजीब की मां रोती है, खून के आंसू उनकी मां के आंखों से निकलते हैं, लेकिन आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। कैसी बात करते हो कि नहीं जनाब हम हिंदुस्तान की नारी का सम्मान करते हैं। अगर नारी का सम्मान करते हो तो 2 करोड़ औरतें ऐसी हैं जो तवाइफ बनी बैठी हैं, उनका सम्मान करो, उनको तवाइफ के उन कोठे से बुलाकर उनका हक दो, उनकी शादियां करवाओ और उनको इज्जत की जिंदगी दो। क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान की नारी नहीं? यही मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम के अंदर मासूम 12 बच्चियों की इज्जत और नामूस को लूट कर उनको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? क्या वो हिंदुस्तान की आन बान शान नहीं बन सकती थी? ये जुमलेबाजी बंद करो, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करो, वरना ईश्वर तुम्हें देख रहा है। पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम, अगर पाप करोगे तो अंजाम भयंकर होगा। इस धरती के ऊपर तुम्हें रब कभी बख्शिश नहीं करेगा। जरा डरो इन मजलूमों से और याद करो उस वक्त को जब इनकी निकलने वाली जुबान से आसमान पर जाती है तो ईश्वर के दरबार में उनके दरवाजे को खोलकर वहां से फैसले लेकर आती है। इसलिए वक्त है, मौका है, सुधर जाओ। कुरान पर एतराज करने से, हिंदू मुसलमानों के बीच में तफरीक की दीवार खड़ी करने से, हमारे हिंदू भाइयों, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, मुसलमान आपके छोटे भाई हैं, बजात आपके हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई रंजिश और कोई तनाव नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ रावण और दज्जाल के अंश मौजूद है इस धरती के ऊपर जो अपनी गर्ज, अपनी मफाद के लिए, अपनी कुर्सी की बचाव के लिए ये कहीं पर मंदिर के नाम पर, कहीं पर मस्जिद के नाम पर और कहीं कुरान करीम के ऊपर एतराज करके कहीं पर कहते हैं कि ये बुर्के वाली औरतें, इनका तो हक मार लिया है इन मुस्लिम मौलानाओं ने। इन मुसलमान ने औरत को हक क्या दिया? औरत को तो हक ही नहीं दिया, इसलिए कि औरत को कहता है कि तुम पर्दे में रहो। कुरान करीम ने कहा कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। भाई इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वो तरक्की नहीं कर सकती। अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनके रिलेशन की एक लेडी है, वो डॉक्टर है। क्या वो औरत है? डॉक्टर नहीं, वो लड़की। पर्दे के अंदर रहकर आप पायलट बन सकती हैं, पर्दे के अंदर रहकर आप
आप डॉक्टर बन सकती, एमबीबीएस डॉक्टर बन सकती, एमडी बन सकती। मेरी मामू की वाइफ खुद यूक्रेन के अंदर एमडी डॉक्टर बनी बैठी। मैंने खुद आज तक उनके हाथों के उंगलियों के नाखून नहीं देखे। तुम ये कौन सी ये तुमने वबा और हवा फैलाने की कोशिश की है कि मुस्लिम बहनों तुम्हारा हक नहीं दिया जा रहा है इस्लाम के अंदर, इसलिए कि तुम्हें सर से पैर तक ढांप दिया। अरे सर से पैर तक ढांपने का मकसद इनका सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन है कि इनकी हिफाजत हो, इनकी इज्जत की हिफाजत हो, इनकी तरफ शैतानी निगाहें न उठे। ये मकसद है इसका, कुरान का, इस्लाम का। कुरान तो जिना से बचने का रास्ता बताता है। तुम तो जानी हो, तुम तो जिना करते हो। माइक पर तो बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अंदर ही अंदर उन मासूम बच्चों की इज्जत व आबरू के साथ तुम खिलवाड़ करते हो।